ओम शांति। आज हम अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। 12/1/79। हेडिंग है वरदाता बाप द्वारा मिले हुए खुशी के खजानों का भंडार। विश्व के रचयिता, सर्व खजानों के दाता, सर्व वरदानों के दाता बाप दादा बोले। बाप दादा बच्चों के राज्य भाग को देखकर हर्षित हो रहे हैं। सारी सृष्टि की सर्व आत्माओं से कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, कितनी सर्व खजानों से संपन्न आत्माएं हैं। इस समय की संपन्नता का गायन आप श्रेष्ठ आत्माओं के कारण स्थान का गायन सदा चलता आ रहा है। अब अंत तक भी भारत भूमि का गायन विदेश में भी महान है। स्थान का महत्व आप चैतन्य महान आत्माओं के कारण है। आज तक भी आध्यात्मिक खजाने के लिए सबकी नज़र भारत के तरफ ही जाती है। स्थूल धन में गरीब माना जाता है, लेकिन आध्यात्मिक खजाने, अविनाशी सुख और शांति, शक्ति, इन खजानों में भारत ही सबसे संपत्तिवान गाया जाता है। तो आपकी संगम युगी की संपन्न स्थिति के कारण ही स्थान का गायन है। इतने खजानों से संपन्न होते हो जो आधा कल्प वही प्राप्त खजाने चलते रहते हैं। इतना खजाना जमा होता जो अनेक जन्म खाते रहते। ऐसा कभी कोई सारे कल्प में नहीं बन सकता। संगम युग सर्व युगों में से छोटा युग होने के कारण इनकी बहुत थोड़ी सी आयु है। जितनी छोटी सी जीवन है, छोटा सा युग है, इतनी कमाई सब युगों से श्रेष्ठ है। सदा अपने खजानों को स्मृति में रखते हो। क्या क्या खजाने मिले हैं, किस द्वारा मिले हैं और कितने समय तक चलने वाले हैं। बाप ने खजाने तो सबको एक समान दिए हैं। किसको 1 लाख, किसको 1000 नहीं दिया है। सब बच्चों को बेहद का अखूट खजाना बाप द्वारा मिला है। ऐसे अखूट खजाने से स्वयं को सदा भरपूर तृप्त आत्मा समझते हो। तृप्त आत्मा को सदा बाप और खजाना ही सामने रहता है। सदा इसी नशे में झूमते रहते हैं। सबसे बड़े से बड़ा खजाना है, जिस खजाने के लिए अनेक आत्माएं अनेक प्रकार के साधनों को अपनाती हैं, फिर भी वंचित हैं। वह कौन सा खजाना आपको मिल गया है? आज दुनिया में किस खजाने की इच्छा है, जिस इच्छा के कारण आत्मा जगह जगह भटक रही हैं? आप सबके पास सिर्फ आपके लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्मों के लिए भी जमा है। वह कौन सा खजाना मिला है? सबसे बड़े से बड़ा खजाना है खुशी का खजाना। इसी खुशी के लिए लोग तड़पते हैं और आप सदा खुशी में नाचने वाले हो। आप सबके यादगार चित्र में भी खुशी का पोज दिखाया हुआ है। अपना चित्र याद है ना? अमृत वेले से लेकर इस खुशी के खजाने को यूज़ करो। सोचो, वह अपने आप से बातें करो। आँख खुलते कौन सामने आता है? पहले पहले संकल्प में किससे मिलन होता है? विश्व के रचता, सर्व खजानों के दाता, सर्व वरदानों के दाता बीज से मिलन होता है, जिसमें सारा वृक्ष समाया हुआ है। सर्व आत्माएं भिखारी बन बाप की 1 सेकंड की झलक देखने की इच्छा से कितने कठिन मार्ग अपनाते हैं, और आप श्रेष्ठ आत्माएं सर्व संबंधों से मिलन मनाने के अनुभवों के श्रेष्ठ खजाने के अधिकारी हो। तो सबसे पहली खुशी की बात है, अमृत वेले सर्व संबंध से
बाप से मिलन मनाना। दुनिया भिखारी है और आप हो बच्चे। इससे बड़ी खुशी और कोई हो सकती है क्या? तो अमृत वेले से इस खुशी के खजाने को यूज़ करो। यूज़ करना ही खजानों की चाबी है। दूसरा, खुशी का खजाना। इतनी सिकीलदे श्रेष्ठ आत्माएं हो जो स्वयं भगवान आपको पढ़ाने के लिए परम धाम से आते हैं। लंदन व अमेरिका से नहीं आते हैं। इस लोक से भी पार, जहाँ तक साइंस वाले स्वप्न में भी पहुँच नहीं सकते। ऐसे परम धाम से स्पेशल आपके पढ़ाने के लिए आते हैं और फिर पढ़ाने की फी भी नहीं लेते और ही पढ़ाई की प्रारब्ध स्वर्ग का स्वराज स्वयं नहीं लेते, आपको देते हैं। तो इससे बड़ी खुशी और क्या होती है? इस स्मृति से खजाने को यूज़ करो, इससे आगे चलो। कार्य करते हुए कर्मयोगी का पाठ बजाते, कर्मयोगी अर्थात सदा बाप के साथ रहते हुए हर कार्य करने वाला, कर्मयोगी के समय भी चाहे कोई भी कर्म कर रहे हो, लौकिक व अलौकिक, लेकिन ऑलमाइटी अथॉरिटी आपका साथी अर्थात फ्रेंड बनकर हर समय साथ निभाते हैं। ऐसा फ्रेंड फिर कभी मिल नहीं सकता। कभी फ्रेंडशिप निभाते हैं, कभी कंबाइंड युगल रूप निभाते हैं। ऐसा कंबाइंड स्वरूप, विचित्र युगल रूप जो सदा आपको कहते हैं सारा बोझ हमें दे दो और तुम सदा हल्के रहो। जहाँ भी कोई मुश्किल कार्य आए तो वह मुझे अर्पण कर दो तो मुश्किल सहज हो जाएगा। ऐसे कर्मयोग के पाठ में सदा साथीपन के खजाने को व सदा साथ के खुशी को यूज़ करो और आगे चलो। जब कार्य से खाली हो जाओ तो सबसे बड़े ते बड़ा मनोरंजन का धन प्राप्त है। अगर आपको सैर करने की रुचि है, व देखने की रुचि है, पढ़ने की रुचि है, श्रृंगार करने की रुचि है, डांस की रुचि है, रूह रिहान करने की रुचि है, जो भी रुचि हो वह सब मनोरंजन के साधन आपके साथ है। देखने चाहते हो तो स्वर्ग को देखो, संगम युग की श्रेष्ठता को देखो, अपने और बाप के कर्तव्य की अलौकिक कहानी का ड्रामा देखो। सैर करना चाहते हो तो 3 लोकों का सैर करो। श्रृंगार करना चाहते हो तो हर गुण के विस्तार से स्वयं को सजा लो। ड्रामा देखने चाहते हो तो 5000 वर्ष का ड्रामा देखो। हिस्ट्री पढ़ने चाहते हो तो अपने 84 जन्मों की हिस्ट्री देखो। रूह रिहान करना चाहते हो तो रूह बन रूहों के रचता से रूह रिहान करो। और क्या चाहिए? इन सब संबंधों से सदा अपने को खुश रखो और खजाने को यूज़ करो। भोजन बनाते हो, भोजन बनाने के समय पहले भोग लगाना है, अर्थात प्यारे ते प्यारे बाप को स्वीकार कराना है। इस स्मृति से भोजन बनाओ कि किसको खिलाना है। आजकल की दुनिया में अगर कोई प्राइम मिनिस्टर व प्रेसिडेंट आपके पास खाने आते हैं, कितनी खुशी होती है। लेकिन बाप के आगे यह सब क्या है? तो सदा बाप आपके साथ भोजन खाते हैं। भक्त बेचारे बार बार घंटियां बजा बजा कर थक जाते हैं, बुलाते बुलाते भूल भी जाते हैं, लेकिन बच्चों के साथ बाप का वायदा है, सदा साथ रहेंगे, तुम्ही से खावें, तुम्ही से बैठें। तो इससे बड़ी खुशी और क्या चाहिए? तो भोजन के समय भी तुम्ही से खाऊं, यह स्लोगन याद रखो। ऐसे खुशी के खजानों को यूज़ करो और आगे चलो। अभी दिन का अंत समय आ गया, अर्थात रात का समय आया। अब रात को क्या करेंगे? सोने के पहले सारे दिन के समाचार की लेन देन चाहे कंबाइंड रूप में करो, चाहे बाप के रूप में करो। एक दिन का समाचार दो और दूसरे दिन का श्रेष्ठ संकल्प और कर्म की प्रेरणा लो। सब समाचार की लेन देन करना अर्थात हल्के बन जाना। जैसे रात को हल्की ड्रेस से सोते हैं ना,
ऐसे बुद्धि को हल्का करना अर्थात हल्की ड्रेस पहनना है। ऐसे तैयार हो साथ में सो जाओ, अकेले नहीं सो। अकेले होंगे तो माया चांस लेगी, इसलिए सदा साथ रहो। अकेले रहने से डर भी लगता है, निर्भय भी हो जाएंगे। आप निर्भय रहेंगे और माया डराएगी। तो ऐसे सदा साथ के खुशी के खजाने को सारी रात के लिए यूज़ करो। अब बताओ, सारे दिन में श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हुए भी श्रेष्ठ आत्मा कभी उदास हो सकती है? वह अन्य कोई मनोरंजन के तरह वह अल्पकाल के खजानों की तरफ आकर्षित हो सकती है? ऐसी श्रेष्ठ अर्थात संपन्न आत्माएं हैं। आपके नाम से भी जब अनेक भक्त अल्पकाल की खुशी में आ जाते हैं, आपके जड़ चित्रों को देख खुशी में नाचने लगते हैं, ऐसे खुश नसीब आप सबको खजाने बहुत मिले हैं। अब सिर्फ यूज़ करो और चाबी लगाओ। चाबी होते हुए भी समय पर नहीं मिलती है, समय पर खो जाती है। इसलिए सदा सामने रखो, अर्थात सदा स्मृति में रखो। बार बार स्मृति स्वरूप को रिफ्रेश करो। खजाना क्या और चाबी क्या? हर कर्म में जैसे सुनाया वैसे प्रैक्टिकल में लाओ, अर्थात स्मृति को स्वरूप में लाओ। समझा क्या करना है? अच्छा, ऐसे सदा सर्व खजानों से संपन्न आत्माएं हर कर्म में बाप के साथ सर्व संबंध निभाने वाले, सदा बाप को अपना साथी अनुभव करने वाले, सदा माया के भय से निर्भय रहने वाले, ऐसी तृप्त आत्माओं को, खजाने के मालिक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। फिर है पार्टियों के साथ मुलाकात। कर्नाटक जोन। सदा अपना कल्प पहले वाला संपन्न फरिश्ता स्वरूप सामने रहता है। कल पहले भी हम ही फरिश्ते थे और अब भी हम ही फरिश्ते हैं, ऐसे अनुभव होता है। फरिश्ता अर्थात जिसका एक बाप के साथ सर्व रिश्ता हो, अर्थात सर्व संबंध हो। एक बाप दूसरा न कोई ऐसे अनुभव होता है कि और भी संबंध स्मृति में आते हैं। जिसके सर्व संबंध एक बाप के साथ होंगे उसको और संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे। वह सदा खुशी में नाचने वाले होंगे, कभी भी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे। बाप समान स्टेज वाले सदा अथक होंगे, थकेंगे नहीं। सदा बाप और सेवा इसी लगन में मगन होंगे। तो हरेक विघ्न विनाशक हो, यह लगन और विघ्न दोनों साथ साथ चलते हैं। विघ्नों के आने से रुकने वाले तो नहीं हो। हर कल्प विघ्न आए हैं और हर कल्प विघ्न विनाशक बने हो। जो हर कल्प के अनुभवी हैं उनको रिपीट करने में क्या मुश्किल। सदा यह स्मृति रहे कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं, अनेक बार कर चुके हैं, अब सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। तो सहज योगी होना चाहिए ना। क्या करें कैसे करें, इन सब कंप्लेन से कंप्लीट आत्माओं की सब कंप्लेन खत्म हो जाती है। संपन्न होना अर्थात संतुष्ट। असंतुष्ट होने का कारण है अप्राप्ति। अप्राप्ति ही असंतुष्टता को जन्म देती है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, यह देवताओं का गायन नहीं, आप ब्राह्मणों का गायन है। मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ ही है संपन्न स्वरूप। जैसा लक्ष्य होता वैसे लक्षण भी होते हैं। लक्ष्य एक हो और लक्षण दूसरे हों। लक्ष्य है संपूर्ण बनने का और धारणा अर्थात प्रैक्टिकल रूप में कमी है, तो अंतर हुआ ना। अच्छा, सभी सदा हंसते रहते हो, रोते तो नहीं हो? रोने वाले बाप के युगल नहीं बन सकते। क्या करूं, चाहता हूं, यह होने नहीं देते, मदद करो, कृपा करो, यह भी रोना है। ऐसे रोने वालों को बाप अपने साथ कैसे ले जाएंगे? साथ चलने के लिए जैसा बाप वैसे बच्चे बनो, बाप समान बनो,
जो भी कर्म करो पहले चेक करो, यह बाप समान है? बाप समान नहीं है तो कट कर दो, आगे नहीं बढ़ो। कोई भी कर्म अगर श्रेष्ठ नहीं, साधारण है, तो उसे परिवर्तन कर श्रेष्ठ बनाओ। इससे सदा संपन्न अर्थात बाप समान हो जाएंगे। सेकंड नंबर है, अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त करने का साधन सेवा। सभी बाप के सहयोगी विश्व कल्याणकारी समझकर हर कार्य करते हो। जब यह लक्ष्य रहता है कि हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो अकल्याण का कर्तव्य हो नहीं सकता। जैसा कार्य होता है वैसी अपनी धारणाएं होती हैं। अगर कार्य याद रहे तो सदा रहमदिल रहेंगे, सदा महादानी रहेंगे। विश्व कल्याणकारी की स्मृति से स्वयं भी हर कदम में कल्याणकारी की स्मृति से स्वयं भी हर कदम में कल्याणकारी वृत्ति से चलेंगे और चलाएंगे। स्वयं प्रति भी हर कदम कल्याणकारी हो, तब विश्व का कल्याण हो सकता है। सदा यह याद रहे कि निमित्त मात्र यह कार्य कर रहे हैं मैंपन समाप्त हो जाए और निमित्तपन याद रहे। ऐसे सदा सेवा करने से बाप की याद स्वतः रहती है। जितनी सेवा करते उतनी विश्व की अनेक आत्माओं द्वारा दुआएं मिलती हैं, आशीर्वाद मिलती है। अच्छा, थर्ड पॉइंट है, ईश्वरीय नशे की मस्ती से कर्मातीत अवस्था का निशाना अति समीप। आप श्रेष्ठ आत्माएं ज्ञान सागर बाप द्वारा डायरेक्ट सर्व प्राप्ति करने वाली हो, और जो भी आत्माएं हैं वह श्रेष्ठ आत्माओं के द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति करती हैं। लेकिन आप डायरेक्ट बाप द्वारा सर्व प्राप्ति करने वाले हो, ऐसा श्रेष्ठ नशा रहता है। जितना नशा होगा उतना अपना कर्मातीत अवस्था का निशाना नज़दीक दिखाई देगा। अगर नशा कम होगा तो निशाना भी दूर दिखाई देगा। इस ईश्वरीय नशे में रहने से दुखों की दुनिया को सहज ही भूल जाते हैं। उस नशे में भी सब कुछ भूल जाता है ना। तो इस ईश्वरीय नशे में रहने से सदा काल के लिए पुरानी दुनिया भूल जाती है। इस नशे में कोई नुकसान नहीं, जितना नशा चढ़ा उतना अच्छा। उस नशे को तो ज़्यादा पिया तो खत्म हो जाते, यहाँ इस नशे से अविनाशी बन जाते। जो नशे में रहते हैं उनको देखने वाले भी अनुभव करते कि यह नशे में है। ऐसे आपको भी देख यह अनुभव करें कि यह नशे में है। अभी अभी यह नशा चढ़ा, अभी अभी उतरा, तो मज़ा आना चाहिए, वह नहीं आएगा। इसलिए सदा नशे में मस्त रहो। इस नशे में सर्व प्राप्ति है, एक बाप दूसरा न कोई। यह स्मृति ही नशा चढ़ाती है। इसी स्मृति से समर्थी आ जाती है। सुना तो बहुत है, अब जो सुना है उसका स्वरूप बन साक्षात कराओ। बाप दादा सभी बच्चों को चैतन्य साक्षात्कार कराने वाली साक्षात मूर्तियाँ देखना चाहते हैं। जब चैतन्य मूर्तियाँ तैयार हो जाएंगी तब यह जड़ मूर्तियाँ समाप्त हो जाएंगी और यही भारत बेहद का मंदिर बन जाएगा। अनेक समाप्त होकर एक ही बड़ा मंदिर हो जाएगा। अच्छा, फिर फोर्थ पॉइंट है, संगम युग के समय को हर कदम में पद्मों की कमाई का वरदान। सदा स्वयं को हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले पद्मापदम भाग्यशाली आत्माएं समझते हो। चेक करते हो कि हर कदम में जमा होता जा रहा है। संगम युग को यही वरदान मिला हुआ है, हर कदम में पदम जमा। तो एक सेकंड भी व एक कदम भी जमा नहीं किया तो कितना नुकसान हो गया। लौकिक में भी अगर कोई दिन कमाई नहीं होती है तो चिंता लग जाती है। वह तो हद की कमाई है, यह बेहद की कमाई है। अभी का एक कदम पद्मों की कमाई जमा करने वाला है। तो यहाँ कितना अटेंशन चाहिए। इतना अटेंशन है कि साधारण कदम उठाते हो।
अभी अलौकिक जन्म हुआ तो हर कदम अलौकिक होना चाहिए, साधारण नहीं। जो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले होंगे, उनकी निशानी क्या दिखाई देगी? उनके चेहरे से सदा प्राप्ति की झलक दिखाई देगी। जैसे स्थूल कोई चीज की चमक दिखाई देती है ना, वैसे प्राप्ति की झलक चेहरे से दिखाई देगी। संपर्क में आने वाले भी समझेंगे कि इनको कुछ प्राप्त हुआ है। वह स्वयं ही आकर्षित होकर के आपके सामने आएंगे, तो आपका संपन्न चेहरा सेवा के निमित्त बन जाएगा। सभी सदा खुश रहते हो कि कभी कभी खुशी का खजाना माया छीन ले जाती है। माया का गेट बंद है या खुला हुआ है? अब गेट में अच्छी तरह से डबल लॉक लगाओ। सिंगल लॉक भी माया खोलकर अंदर आ जाएगी। डबल लॉक अर्थात याद और सेवा में बिजी रहो। अगर सिर्फ याद में होंगे, सेवा में नहीं, तो भी माया आ जाएगी। डबल लॉक में माया अंदर नहीं आएगी, खटखटाएगी, अंदर नहीं आएगी, अर्थात वार नहीं करेगी। मनसा सेवा भी बहुत है। अपनी वृत्ति से वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। सारे विश्व का परिवर्तन है ना, तो वृत्ति से वातावरण परिवर्तन होगा। अच्छा, फिर 5th पॉइंट है, फर्स्ट जन्म की संपन्न स्टेज तक पहुंचने का साधन हाई जंप। अभी पुरुषार्थ का समय गया, क्योंकि समय की स्पीड बहुत तीव्र है। पीछे आने वालों को थोड़े समय में सब पढ़ाई पूरी करनी है, इसलिए तीव्र पुरुषार्थ कर हाई जंप लगाओ। तीव्र पुरुषार्थ के लिए सिर्फ एक बात का अटेंशन रखो। अपनी संपूर्ण स्टेज को सामने रखते वर्तमान का पोता मेल चेक करो। संपूर्ण स्टेज 16 कला है, तो 16 कलाओं में कितनी कलाएं मैंने धारण की, ऐसे चेक करते जाओ। जो कमी है उसको भरते जाओ। इसको कहा जाता है पुरुषार्थ। अच्छा, विदाई के समय जैसे बाप बच्चों को देख खुश होते हैं, वैसे हर बच्चा सदैव खुशी में नाचता रहे। वह खुशी का चेहरा वाणी से भी ज़्यादा सेवा करता है। चेहरा चैतन्य चलता फिरता म्यूजियम हो जाए। जैसे म्यूजियम में भिन्न भिन्न चित्र रखते हो, वैसे चेहरे में बाप के सर्व गुण दिखाई दे। मुख की सर्विस से तो जाकर के सुनाना पड़ता है। चेहरे द्वारा न बुलाते भी आप ही आएंगे। तो अभी सब अपने को चैतन्य म्यूजियम बनाओ। जब इतने सारे म्यूजियम बन जाएंगे, तभी स्वर्ग का उद्घाटन होगा। ब्रह्मा बाप इसी उद्घाटन के लिए रुके हुए हैं, तो जल्दी तैयार हो जाओ, तो जल्दी उद्घाटन हो। कब उद्घाटन करेंगे? डेट फिक्स हो सकती है कि अचानक होगा। क्या होगा? संगम युग तो अच्छा है, लेकिन सबको सुख और शांति देने का भी संकल्प चाहिए। औरों को दुखी देख, तड़पता हुआ देख रहम भी तो आना चाहिए ना। अच्छा, ओम शांति।